Good morning class 10th. In the last video we have discussed about the irrational number and proved that root 2 is an irrational number. We have done. Now in this video I am going to solve one problem regarding that root 5 is an irrational number. Okay, let's see. Root 5 is an irrational number. लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हमें यूज नहीं करना है बिकॉज वी नीडेंट दिस इन दिस ईयर. लास्ट ईयर वी यूज दैट. ओके, सो इन दिस ईयर वी डोंट. हमें इसे प्रूव करना है. ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे? देखो, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर root 5 is a rational number. Okay, where अच्छा यहां से राइट कर लो. रूट 5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q वेयर P एंड Q both have not common factor. Root 5 is equals to P upon Q where P and Q both have not common factor. ये सिमिलरली रूट 2 की तरह. अब आगे देखो, अगर मैं इन दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. ये हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो क्यू स्क्वायर है वो 5 का एक मल्टीपल है. ठीक है, दैट मीन्स पी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5. P square is a multiple of 5. So अब आप मुझे बताओ, जब P स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो P भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए. P स्क्वायर तभी 5 का मल्टीपल हो सकता है जब P भी किसका मल्टीपल हो? 5 का. So P is also मल्टीपल ऑफ 5. लेट, अगर P 5 का मल्टीपल है, P 5 का मल्टीपल है, तो हम P को अज्यूम कर सकते हैं. लेट P इज इक्वल्स टू 5R. P क्या है? 5R है. ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बहुत साइड में स्क्वायर करोगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये 25R स्क्वायर हो जाएगा. देखो, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया. पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2. पुट वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 2 में पुट कर दी. ठीक है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 25R स्क्वायर. सॉल्व करोगे, देखो 5 से 25 कट हो जाएगा 5 टाइम. क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5R स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर आर, देखो यहां से 5 का मल्टीपल है. क्यू स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5. क्यू स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है. देन सो
Q is also multiple of 5. अब देखो P is also multiple of 5, Q is also multiple of 5 means both have the common multiple या common factor. Hence P and Q both have common multiple. That contradict our assumption. देखो P और Q दोनों सेम मल्टीपल है, दोनों मल्टीपल रखते हैं, एक कॉमन फैक्टर रखते हैं और वो क्या 5. अगर दोनों में एक कॉमन फैक्टर है तो ये इस लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. P एंड Q बोथ हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर. अगर इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हमारा assumption इज रॉन्ग. हमारा assumption क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. इफ आवर assumption इज रॉन्ग देन √5 इज ए रेशनल नंबर. ये भी तो रॉन्ग होगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? √5 इज एन इरेशनल नंबर. सो √5 is an irrational number. Okay. I hope you understand this. Now let's see. अब इसी से रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं जहां हमें ये देखेंगे कि ये क्या दिए हुए हैं आपको? इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है, देखो 3√2 इज एन इरेशनल नंबर. अच्छा, पहले हम दूसरा करते हैं. 5√3 करता है. 5√3 बात तो एक ही है. एग्जाम्पल्स कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए ओनली एग्जाम्पल्स चल रहे हैं. 5√3 इज एन इरेशनल नंबर. क्या प्रूव करना है हमें? 5√3 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, फर्स्ट हम इसे क्या अज्यूम करेंगे? इट इज रेशनल नंबर. ये क्या एक रेशनल नंबर है. लेट 5√3 is an is a rational number. अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये क्या होना चाहिए? 5√3 इज इक्वल्स टू a/b. कुछ भी मान सकते हो, p/q या a/b. ठीक है, देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल्स टू a/5b. a/b इज ए रेशनल नंबर. a/5b इज ए रेशनल नंबर बट √3 इज ए रेशनल नंबर. वी हैव प्रूव दैट. ठीक है, a/5b इज ए रेशनल नंबर बट √3 is an irrational number. ओके, ये क्या है? irrational number. So it contradict upper result. Hence it contradicts. Okay, it contradicts our assumption.
इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन। देखो ये ऊपर वाले रिजल्ट को, इस अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मीन्स ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। हेंस यस्सु 5√3 is an irrational number। फाइव रूट थ्री क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से देखो, लेट 2 प्लस रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। यहां से इसे ट्रांसवर्स करो तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस टू। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा ए माइनस टू बी अपॉन बी, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट थ्री ए माइनस टू बी अपॉन बी इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रूट में आते हैं, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, लाइक दैट। लेकिन ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, तो वो इरेशनल नंबर किस में आएंगे, रूट में, ठीक है। और रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो यहां से ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर रिजल्ट। ये हमारे रिजल्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। Hence, it contradict our assumption। ओके, हमारे अजम्पशन को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। सो 2 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। Done it? Let's see. देखो, रूट टू प्लस रूट थ्री is an irrational number।
ये क्या है, इरेशनल नंबर है, √2 प्लस √3. सो लेट √2 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर. ये क्या है, रेशनल नंबर है. अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इस किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q फॉर्म में. √2 प्लस √3 इज इक्वल टू A/B. ओके. अब एक बात बताओ, यहां दोनों ही रेशनल नंबर मुझे दिख रहे हैं, रूट वाली वैल्यू दिख रही है, और यहां पर ये क्या है, विदाउट रूट वाली वैल्यू. तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं जिससे ये रूट हट जाए. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. Okay, if we square both side, then we will get √2 plus √3 whole square and A/B whole square. That means A plus B whole square. अच्छा, A plus B मत लो, x by ले लो. x plus y whole square is equals to x square plus y square plus 2xy. It is. So √2 square plus √3 square plus 2 into में √2 multiply √3, that will equal to A square upon B square. ठीक है. ये देखो क्या बन गया, 2 √2 into √2 2, √3 into √3 3 plus 2 √2 √3, तो 2 ब्रैकेट रूट ऑफ 2 इंटू में 3, तो ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. देखो यहां से इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 प्लस 2√6 दैट विल इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. ठीक है. इस 5 को इधर ले जाओ, 2√6 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर -5 बना. ओके, -5. देखो यहां से अगर मैं इस 6 को, इस √6 को ऐसे ही रहने देता हूं और इसे अपॉन में ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर -5. ओके. अब मुझे ये बताओ कि ये तो एक इरेशनल नंबर है, √6 इज एन इरेशनल नंबर, बट 1/2 A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर और -5 ये क्या है, रेशनल नंबर है. क्या है, रेशनल नंबर. तो मैं यहां साइड में राइट कर रहा हूं इसके. ठीक है. देखो 1/2 A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर -5 इज ए रेशनल नंबर. ओके. ये क्या है, रेशनल नंबर है. तो 1/2 A स्क्वायर, 1/2 नहीं, ये क्या था, √6, बट √6 इज एन इरेशनल नंबर. ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है. √6 इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे रिजल्ट को. सो बोथ कॉन्ट्राडिक्ट our result. Hence, it contradicts our assumption. ये किसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ये रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. अगर अजम्पशन और रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो फिर यहां पर आगे क्या हो जाएगा, ये दिस इज एन इरेशनल नंबर.
Okay, so this is the solution of this. Okay, देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज डिस्कस की थी हमने, उसी के रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज और उस पर प्रॉपर्टीज जो दी हुई हैं उनकी उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज से रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है, 49 अपॉन 2 दी पावर 3 5 टू दी पावर 2 ये हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है क्या, इट इज ए टर्मिनेटिंग वैल्यू और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू विदाउट डिवीजन प्रोसेस। ये हमें क्या फाइंड करना है, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म डिफाइन करना है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नीचे जो वैल्यूज गिवन है वहां पर ओनली 2 और 5 और उनके एक्सपोनेंट की ही पावर होनी चाहिए। मींस इफ डिनोमिनेटर is only multiple of 2 and 5 and their only only पहले लगा दिया and their exponent। ठीक है, उनके एक्सपोनेंट के मल्टीपल के टर्म में अगर ये दिया हुआ है ओनली 2 और 5 के, तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। देन आंसर ऑलवेज टर्मिनेटिंग। आंसर विल बी टर्मिनेटिंग। ऑलवेज आंसर टर्मिनेटिंग होगा अगर आपको यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और 5 या उनके मल्टीपल दिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली 2 और 5 के मल्टीपल दिए हुए। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू। हैंस 49 अपॉन 2 दी पावर 3 5 टू दी पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। Remaining example and questions we will do in the next video. Thank you.